जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स का। ये जो है आपका निफ्टी 50 का चौथा पार्ट होने वाला है और हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक एक तरह से कह सकते हैं, एक जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग स्कैल्पिंग में डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि यदि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टार्ट करें भी तो आपको कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। जो एक प्रॉब्लम्स होती है कई तरह के, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना या फिर वहाँ पे मतलब नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना हो। एंट्री, स्टॉप लॉस, बाकी जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे ना देखने को मिले। तो ये कोर्स जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जो पेड कंटेंट होता है ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। यदि आपने कभी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का कोर्स कहीं पे किया होगा और इसके पूरा सीरीज को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो कंटेंट यहाँ पे मिला है वो कंटेंट शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है और ये एक पावरफुल एक्सपीरियंस पर बेस्ड कंटेंट है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसका जो चौथा पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीन चीजें आपको किस तरह से लगाना है उस हिसाब से आज हम लोग देखेंगे और उसका पूरा फॉर्मेट्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, तो इसलिए ये चीजें आपको मोस्टली पता होनी चाहिए जब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो चलिए, तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आपका एसएल और यहाँ पे जो है आपका एंट्री, उसके बाद यहाँ पे जो है टारगेट। देखिए ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी। कई बार लोग कहते हैं कि हमें बाय सेल करना चाहिए स्कैल्पिंग में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे आप तो आपको नुकसान यहाँ पे हो जाएगा, यदि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी ऐसा आप गलती कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट जो इस्तेमाल करेंगे वो आपके 1, 2, 3 जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हैं उस पर आप जो है इस्तेमाल करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखने वाले जो है वो 1 मिनट के चार्ट पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे होता है, स्टॉप लॉस आपका 2 तरीका होता है लगाने का। देखिए अब क्या तरीका होता है, पहला तरीका तो आपका होता है, जैसे मान लीजिए कि जब आप एंट्री करते हैं तो नॉर्मल जब हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, जब मैं नॉर्मल तरीका की यहाँ पे बात करूँ, सबसे इफेक्टिव और सबसे जो पावरफुल तरीका होता है वो होता है कि मान लीजिए जब भी आपका निफ्टी 50 रिट्रेसमेंट करे 1 मिनट के चार्ट में, जैसे ही ब्रेकआउट किया तो इसके लो के नीचे हम लोग रिट्रेसमेंट के नीचे, इसको रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, तो इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि यहाँ पे हमारा एसएल होगा। तो ऐसे कंडीशन, एक तो ये तरीका हो गया आपका स्टॉप लॉस लगाने का, आपने वीडियो अपना पीछे का देखा होगा तो आपको पता होगा इसके विषय में। और दूसरा जो तरीका होता है आपका स्टॉप लॉस लगाने का, दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट जब भी यह हाई को ब्रेक कर रहा होता है तो यहाँ पे एक कैंडल, नॉर्मल क्या होता है जब हाई को ब्रेक करता है तो एक कैंडल जहाँ पे एंट्री होता है, क्लोजिंग जब होता है तो जस्ट जो कैंडल्स पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक कैंडल, यहाँ पे मान लीजिए कि ये कैंडल क्लोज हुआ, यह आपका लेवल था, ब्रेकआउट लेवल था, और जैसे ही मार्केट ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, आपने यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री लिया। स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के नीचे आप जो है यहाँ पे लगा करके चल सकते हैं कि आपने ये जो कैंडल स्टिक्स डिसाइड किया उस कैंडल के नीचे आपने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। तो एक तो ये तरीका भी आपका जो है यहाँ पे होता है, जो कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक बुलिश कैंडलस्टिक्स बनता है या फिर एक अच्छा कैंडलस्टिक्स बनता है तो उस कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक्स का जो है इस्तेमाल करके यहाँ पे चलते हैं, ताकि हम लोगों का जो स्टॉप लॉस हो वो छोटा से छोटा स्टॉप लॉस हो और यहाँ पे जो आपके टारगेट्स हो वो बड़ा से बड़ा टारगेट हो। इसका 2 जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपके ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स पे करते हैं जो कि अभी हमने देखा यहाँ पे, और दूसरा हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो जब पुल बैक वाला पॉइंट्स होता है तो ये पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है जैसे कैंडलस्टिक्स का देख यहाँ पे वो इस्तेमाल करके एंट्री लेते हैं, तो जस्ट इसके नीचे जो है हम लोग एसएल लगाते हैं, कैंडल जस्ट जो रिट्रेसमेंट वाला पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके रिवार्ड रेशियो जो होता है वो आपका बहुत बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपका। ठीक है, तो अब इसको यदि आप चाहें तो कैंडलस्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कैंडलस्टिक्स आपका जो है यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, तभी जा करके ये माना जाए, मतलब यहाँ पे आपका जो है कैंडलस्टिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो फिर छोटा कैंडलस्टिक्स यहाँ पे इस पे बन गया आपके ब्रेकआउट पॉइंट पे, तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाएगा। यदि कैंडलस्टिक्स के नीचे लगाएंगे तो पिन बना करके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, तो देखिए मोस्टली आपका जब ब्रेकआउट जब आप सेटअप पे इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए
रिट्रेसमेंट के नीचे हम लोग क्यों स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि इससे हमें ये क्लियर पता होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो इससे हमें ट्रेंड का क्लियर पता होता है कि मार्केट ये अप ट्रेंड में है। तो इसलिए हम लोग हमेशा जब भी इस्तेमाल करते हैं तो वो रिट्रेसमेंट का जो है लेवल्स इस्तेमाल करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो यहाँ से संभावना होता है कि यदि मार्केट नीचे टूटेगा तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे कि मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे में जब भी ये रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट लो को ब्रेक करते तो ऐसे में भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। तो ये चीज़ें जो है हमने कई बार वीडियो वगैरह सब में डिस्कशन किए हुए हैं। इसका एक हाल फिलहाल में ही हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया हुआ था बैंक निफ्टी के ऊपर, जब सॉरी स्टॉप लॉस के ऊपर जब हमने बताया हुआ था निफ्टी 50 का ही, तो उसमें हमने बताया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो आपको मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो उसको देखेंगे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि इसका क्या सीन है, ठीक है। या फिर आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा निफ्टी 50 स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, या ऊपर में टाइप करिएगा निफ्टी 50 SL, उसके बाद फिर राजीव आरसीएस डाल दीजिएगा तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको स्टॉप लॉस का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हम लोग इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। और देखिए अब यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एंट्री लिया नॉर्मल, मान लीजिए कोई भी पॉइंट्स हमने देखा और यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में जब हमने एंट्री लिया यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लगा करके चला हुआ है, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। तो ऐसे में आप देखिए कि जहाँ पे आपने एंट्री लिया है इसमें कितना स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, कितना स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, या फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10 पॉइंट का, क्योंकि देखिए आपका टारगेट मोस्टली यहाँ पे जो है आपका टारगेट 10 पॉइंट का होना ही चाहिए। यदि 10 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, यदि आप यहाँ पे इसको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको सही से यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो। क्योंकि देखिए यदि आप मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं कि कितना टारगेट समय रखना है, आपने 9 पॉइंट का टारगेट रख दिया और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रख दिया, तो फिर तो आपका यहाँ पे नुकसान ही है। तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही आपका टारगेट्स यहाँ पे होना चाहिए। तो डिसाइड पहले क्या होता है, वो आपका SL डिसाइड होता है, उसके बाद फिर क्या होता है टारगेट डिसाइड होता है यहाँ पे कि अब टारगेट क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो पहला डिसाइड जो होगा वो स्टॉप लॉस। तो देखिए इसमें आप दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो फिबोनाची का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट निकालने के लिए, जिसमें आप टारगेट इस्तेमाल कर सकते हैं लगा करके, और दूसरा आप चाहें तो नॉर्मल आप जो वेब्स होते हैं वेब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ये पीछे का लो और ये जो आपका जहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है तो इतना मार्केट ऊपर चढ़ता है, तो इस कंडीशन में आप लगा सकते हैं। इसलिए 1:1 का आप यहाँ पे बिना देखे किसी चीज़ को भी लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस में टारगेट 1:1 हिट हो जाते हैं, जो कि पीछे की हिस्ट्री को रिट्रेसमेंट लेवल देखना था कि ये टारगेट यहाँ तक आएगा, तो वो नहीं भी देखते तो भी 1:1 में चलता है और वहाँ पे आपके टारगेट्स आ जाते हैं। आपने ये ग्रुप में देखा होगा, यहाँ पे मोस्टली हम लोग जब भी डालते जाकर के पीछे का देखिए तो 1:1 टारगेट जो है आपके यहाँ पे हिट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका और जो तरीका है वो भी मैं आगे चल करके बता दूंगा टारगेट्स का, क्योंकि टारगेट्स भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। क्योंकि जब चार्ट पे आप देख रहे होते तो वहाँ पे एक्चुअल में टारगेट्स का इंप्लीमेंट करना होता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि टारगेट्स भी किस तरह से वहाँ पे आपका लगाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो देखिए एंट्री जो अभी हमने बताया हुआ है कि कैंडल स्टिक्स का आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैंडल स्टिक्स नॉर्मल केस में जब हाई को ब्रेक कर रहा होता है तो ऐसे केस में भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करके, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई बार रिट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, कई बार आप पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, या फिर अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किसी को। देखिए मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है। देखिए ये आज का मार्केट्स का सीन है, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को एक अच्छा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 मिनट, जैसे ये देखिए, जैसे ये देखिए इधर भी है इधर भी है बाइंग में भी है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते एक बार। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा यहाँ तक, या फिर इसको भी मान सकते हैं यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक गिरा, उसका रिट्रेसमेंट किया मार्केट, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट वापस जो है इसके नीचे एक कैंडल, मान लीजिए कि ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया आपने, या तो कई बार यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए क्लोजिंग होता है यहाँ पे तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, इसके बाद ये अगला कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे लगेगा, SL आपका यहाँ पे लगेगा। एंट्री कहाँ पे होगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री आपका होता है, यहाँ पे ये पॉइंट्स में लीजिए एंट्री आपका क्लोजिंग के बाद। तो जितना आपका स्टॉप लॉस है ना, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो
उतना ही आपका यहाँ पे जो है स्टॉप आपका टारगेट भी बनेगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे आपने एंट्री किया, ठीक है, अब मान लीजिए कि 12 पॉइंट का यहाँ पे आपका जो है स्टॉप लॉस बना है, तो एग्जैक्ट आपका 12 पॉइंट का यहाँ पे पहला तो ये आपका टारगेट बन जाएगा। उसके बाद फिर आप बाद में हम लोग ट्रेल कर सकते हैं नीचे का, वो बाद में आगे चल करके बताऊंगा। तो नॉर्मल केस में आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, तो इस तरह से आपका जो है स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा, जस्ट इसके ऊपर आपका एसएल लगेगा और टारगेट जो आपका होगा वो पहला होगा 1:1 का। जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया हो उतना ही आपका जो है पहला टारगेट यहाँ पे माना जाएगा। ये इस तरीका से आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे भी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे देखिए इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलेंगे। सेम कंडीशंस में देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री किया, नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया 12 पॉइंट के करीब करीब। अब यहाँ पे आपका इसको उठा करके यहाँ पे डालेंगे, टारगेट कितना होगा, इसके करीब करीब आपका टारगेट आएगा यहाँ पे। तो टारगेट आपका 1:1 का पहला जो है वो टारगेट होना ही चाहिए जब भी आप एंट्री वगैरह सब करते हैं किसी भी केस में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, और ये कितना पॉइंट का है, ये लगभग 8.5 पॉइंट का कैंडल है। तो इसके नीचे स्टॉप एंट्री होगा और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट इतना ही आपका यहाँ पे होगा जितना 1:1 के आसपास का आपका निकल करके आएगा। ये इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गिरते हुए दिख रहा है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके नीचे यहाँ पे मान लीजिए एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जस्ट इसके ऊपर लगेगा। तो कई बार मार्केट्स में ऐसा सीन देखने को मिलता है, इसलिए स्टॉप लॉस रिट्रेसमेंट के जो है ऊपर लगा करके हम लोग हमेशा चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ पे चढ़ा और यहाँ पे एंट्री आपने कर लिया, यहाँ पे मान लीजिए किसी ने गलती से कर लिया, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अब मान लीजिए स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा करके रखे हुए हैं और वापस मार्केट मान लीजिए रिवर्सल हुआ और देखिए मार्केट वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो आपका क्या हुआ, आप यहाँ पे सेफ जो है आपने यहाँ पे मतलब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हिट होने के बाद आपका जो है यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बच जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सेम कंडीशंस देखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे ये देखिए अभी, और ये जो है ये देखिए अभी चैनल में चल रहा है, आपके हाई और लो को टेस्ट कर रहा है निफ्टी, और दोनों भी बैंक निफ्टी भी, तो इसलिए ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। देखिए नीचे से अब यहाँ से ये देखिए ये पॉइंट से मान लीजिए इतना में तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ ये, हालांकि एक कैंडल में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इसमें स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें ट्रेड भी नहीं करना। वेब्स भी बहुत बड़ा है, वेब्स भी देखिए इतना बड़ा वेब्स है कि इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसमें आपको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट अलग है, आप लोग देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। फिबोनाची वाला वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए, इसके देखिए ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, तो ऐसे कंडीशंस में आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जब भी आप एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे, देखिए इसको सेटअप लगा करके हम लोग आगे करेंगे। एंट्री का मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्कशन कर दिया कि सॉरी, इसका आपका स्टॉप लॉस आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि आपका जब ट्रेड कर रहे होते तो वहाँ पे कितना का आपका जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। चूंकि ये स्टॉप लॉस आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है और अति आवश्यक होता है कि आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका कितना बनना चाहिए और टारगेट आपका कितना बनना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है जो आपको मुझे लगता है कि मोस्टली जो है पता होना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि टारगेट्स में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप टारगेट्स वहां पे मोस्टली क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपका देखिए कि स्टॉप लॉस आपका कितना का बन रहा है, उसके बाद उसी हिसाब से जस्ट उतना ही उठा करके आप नीचे लगा दीजिए कि मेरा टारगेट इतना, सॉरी स्टॉप लॉस इतना का बन रहा है तो टारगेट भी मेरा एटलीस्ट इतना का होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए वहां पे आपने एंट्री ले लिया और आप कह रहे कि टारगेट मेरा मुझे छोटा लगाना चाहिए यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में आप नुकसान में रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि 15 पॉइंट का 12 पॉइंट का आपने वहां पे स्टॉप लॉस लगा लिया और 10 पॉइंट का आपने टारगेट लगा लिया, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। चाहे आप पीछे की हिस्ट्री को देख करके लगाया, फिर आगे की कुछ भी देख करके प्रेडिक्ट करके लगाया, फिर होना चाहिए कुछ भी देख करके लगाया, तो टारगेट आपको एटलीस्ट 1:1 लगाना ही पड़ेगा। यदि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 12 पॉइंट का टारगेट लगाना ही लगाना पड़ेगा। देखिए एक दो केस में अब बाद होता है कि चले ठीक है वो गलती से हो गया तो 10 पॉइंट लग गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, चल 10 पॉइंट या फिर 9 पॉइंट का 5 पॉइंट में हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन हर बार आप कहेंगे तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं हर बार मुझे मान लीजिए कि 12 पॉइंट का है, मैं 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रख करके चल रहा हूँ, सॉरी टारगेट 10 पॉइंट का ही रख करके चल रहा हूँ, तो वो आपको नहीं करना होगा।
ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। आज समझिए, कल समझिए, फिर जब भी समझिए आप समझ करके चलिए। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे तब तक होते रहेगा। और जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया है वो पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना देखना पड़े आगे चल करके, जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस कंडीशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे ग्रुप में अपना मिल जाएगा। जो लोग लर्नर्स हैं उनके लिए ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लेगा, इसके लिए लोग चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के जो ये सीरीज है, इस सीरीज को आप लोग पूरा वॉच करिए जा करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भर भर के दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक प्यार सा कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।